बजट वफाकी आने में चंद घंटे रह गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब रमदे कौमी असम्बली में अपना पहला बजट पेश करेंगे। कहा जा रहा है कि ये बजट दरअसल पाकिस्तान की हुकूमत का, इस पार्लियामेंट का नहीं है, बल्कि ये IMF ड्रिवन बजट है, जिसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत सरतोड़ कोशिश कर रही है कि उनको 6 से 8 अरब डॉलर का एक नया कर्ज मिल जाए, जिससे पाकिस्तान को आलमी डिफ़ॉल्ट से बचाया जा सके। और इस डिफ़ॉल्ट से बचने की कोशिश में IMF सबसे बड़ा ये शर्त आयद कर रहा है। वो कह रहा है कि आप जो मौजूदा साल में आपने 9,215 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया है, उसको बढ़ा के 13,900 अरब रुपए करें, यानी 1.7% ऑफ द GDP बढ़ाएं, जो पाकिस्तान की तारीख में एक साल में कभी नहीं हुआ। तो इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर ईवान सनअत व तजारत के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब ज़फ़र महमूद चौधरी साहब। उनके साथ हैं एप्टमा नाज जोन के चेयरमैन कामरान अरशद साहब, और साथ बैठे हैं मोहसिन सैयद साहब। आप पंजाब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंपनी के पहले चेयरमैन भी हैं और इंजीनियर हैं, पेशे के लिहाज से पावर सेक्टर पे बहुत ग्रिप है। तो आगाज़ करते हैं ज़फ़र साहब से। चौधरी साहब, 13,900 अरब का टारगेट है, आप लोगों ने टैक्स देना है, अवाम तो माचिस पे भी देती है, लेकिन इंडस्ट्री की तरफ वो नज़रें लगाए बैठे हैं, टैक्स इकट्ठा हो जाएगा ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक टारगेट है और टारगेट कभी भी अचीव उस तरह नहीं होते हैं। ये डिपेंड करता है कि जी जो लास्ट ईयर टैक्सेशन सेशन थी, ये 9,415 अरब का जो टारगेट था, उसमें 3 माही तक 6,700 अरब इकट्ठा हुआ है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि जी आगे जो इंडस्ट्रियल की ग्रोथ है वो 0% है, बल्कि पिछले 5 साल में 25% इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है। उस सारी सूरत हाल में आप टैक्सेशन के अंदर अगर इनपुट नहीं होगी तो फिर कैसे आउटपुट आ सकती है टैक्सेशन की? तो इंडस्ट्री तो बढ़ नहीं रही है, कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 13 साल से आई नहीं है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि जी ये टैक्स जो है वो अचीव कर सकते हैं आप। और दूसरी बात ये है कि सबसे अहम चीज़ है कि जी इस वक्त अगर आपने टैक्स नेट को बढ़ाना है और अपने टैक्स को जो फ्लॉज हैं उसको दूर करना है, तो आप अपनी टीम को कम करें और अपनी एफर्ट्स को इस तरह पुट करें कि जी जो नए टैक्सेशन है, देखिए जी FBR में कोई 24,000 मुलाजम है, 6,700 6,000 या 7,000 मुलाजम का काम है, बाकी सब करप्शन के लिए बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जी आप ये तो आपकी स्वीपिंग स्टेटमेंट में करप्शन टैक्स तो देते नहीं ना पूरी तरह से, वो कहते हैं नहीं मिलता, FBR कहता है। सर सबसे बड़ी बात यह है कि जी आपके टैक्स नेट के अंदर कितने लोग हैं, सबसे पहले ये देखें। टैक्स नेट के अंदर पूरी कौम है। आप सिर्फ इतना करें कि जी NTN को आप आपका ID कार्ड को कंफर्म कर दें, डिक्लेयर कर दें, और ऑटो रिटर्न जो इंडिविजुअल है वो ऑटो रिटर्न पे आप लगा दें, तो आपकी पूरी कौम टैक्स नेट के अंदर आ जाएगी। जिसका ज़्यादा हो या कम हो उसको नोटिस भेज दें, 3 साल में आपकी पूरी कौम फ्लैट टैक्स के ऊपर आ जाती है। नहीं, ये बजट जो IMF का ये बजट है, ये टैक्स टारगेट के हवाले से आपके ख्याल में नाकाबिले अमल? सर नाकाबिले अमल तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जब हम देखिए जी टैक्स बनाना FBR का या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम नहीं है। टैक्स बनाने में इंडस्ट्रियल प्लानिंग मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री, ये सारी मिनिस्ट्री शामिल होनी चाहिए। जब टैक्स सही तरह नहीं बनेगा तो फिर आपको जो पैसे दे रहे हैं, जो डिक्टेट कर रहे हैं, उन्होंने टैक्स बजट बना के आपको देना है। तो आपने उस बजट के ऊपर इसलिए जा रहे हैं कि जी आप प्रॉपर बजट नहीं बना सके, फिर आपको IMF ने इम्पोज करना है बजट। जब आप प्रॉपर फैक्शन फिगर दे रहे होंगे, प्रॉपर चीजें आप ग्रोथ दे रहे हैं, आप सही बजट पेश कर रहे हैं, तो शायद आपके ऊपर इतनी इंटरफेरेंस ना हो। सही कह रहे हैं चौधरी साहब, बताइए तो बड़ा सेक्शन दे रहे हैं 4 महीने के अंदर। 2 चीजें मैं ऐड करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात जो कामरान भाई ने कही है कि जो बिजली है वो आपने कहा कि 9 सेंट में 7 सेंट में बिजली दस्तयाब हो सकती है। हमारा इशू है एडमिनिस्ट्रेटिव इशू और पॉलिटिकल इशू, हमारा इकोनॉमिकल इशू कोई नहीं है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जी हमारी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नहीं बन पा रही। जिस दिन हमने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट को हैंडल कर लिया, हमें कोई इशू नहीं है। लोकल टैक्सेशन हमारे लिए काफ़ी है, हमारी ब्यूरोक्रेसी के लिए, हमारे मुल्क को चलाने के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए। हमें सिर्फ मसाइल हैं कि जी हमारी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नहीं है। उसमें 2 इशू हैं, 2 हमारी रेमिटेंस आती हैं, एक अगेंस्ट एक्सपोर्ट आती है जो इस वक्त 27.4 रही है, और एक आती है जो 9.6 मिलियन पाकिस्तानी बाहर हैं, वो भेज रहे हैं। हम उनको अगर प्रॉपर एक सिस्टम मैं देता हूं, आप उसकी इंप्लीमेंटेशन करा दें, $70 बिलियन का कुशन है उसके अंदर, जो कि 27 पे अड़ा हुआ है। आप कोई पॉलिसी ना, आपके पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ना आपके पास एक्सपोर्ट पॉलिसी है, ना आपके पास इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी है। मोहसिन साहब की बात का जवाब चाहिए। वो कह रहे हैं कि 4 महीने में बिजली सस्ती हो जाएगी। वो ये कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि वो पॉसिबल इसलिए नहीं है कि जी अभी मैं उनकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक इसलिए नहीं करता कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बड़ा शोर डाला हुआ था कि जी जितने लोग
ये सोलर यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर भी टैक्स लग रहा है। तो आप सेल्फ प्रोडक्शन के ऊपर जाएंगे तो गवर्नमेंट ने जो एग्रीमेंट किए हुए हैं वो बिजली कहाँ जाएगी? 19,000 इस वक्त हम यूज़ कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली, और 39,000 का पैसे दे रहे हैं, जो कैपेसिटी बिल्डिंग में 22 अरब हम दे रहे हैं। तो वो सारा सिस्टम इमीडिएटली गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी, लेकिन उसकी एक पॉलिसी, एनर्जी पॉलिसी अगर आ जाए, गवर्नमेंट अगर एनर्जी पॉलिसी बना दे तो फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन जो है ना वो पॉसिबल है और उस पर आना पड़ेगा। अगर आप इस वक्त 7 सेंट से ऊपर बिजली पैदा करेंगे ना तो आप पॉसिबल नहीं है कि आप कर सके। 50 से 55 रुपए खित्ते के अंदर हम महंगी बिजली दे रहे हैं पब्लिक को, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, इनको सजा मिलनी चाहिए। इसका सॉल्यूशन इमीडिएटली पता है क्या है? ये तरबेला और मंगला अपना टाइम पूरा कर चुका है। 22 पैसे से लेके 45 पैसे तक आपका यूनिट वहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। आप उसको इमीडिएटली पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाएं, डॉलर्स के अंदर शेयर उसके 9.6 मिलियन पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं उनको दें। वो सेफ इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान में जो बाहर भी नहीं जानी, नहीं वो सिक्योर भी होगी। नहीं, उस इन्वेस्टमेंट में क्या करेंगे सर? मैं बता रहा हूँ ना, वो सिक्योर भी होगी वो इन्वेस्टमेंट, और उससे आप एक पॉलिसी बना के एनर्जी की ट्रांसमिशन लाइंस, ये जितना पैसा ये बेचे ना, उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना के उसके पैसा कहाँ से जनरेट होना है? अभी क्या साहब ने कहा कि जी आप स्टॉक मार्केट से उठाएं, तो स्टॉक मार्केट में कोई शेयर देंगे तो उठाएंगे ना, स्टॉक मार्केट में कोई दरख्तों से थोड़ा बांट रहे हैं। तो आप एक वाहद, आपके पास ये जो चीजें हैं जो गवर्नमेंट की मैनेजमेंट में रहें, लेकिन उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना के डॉलर्स के अंदर उसके शेयर्स फ्लोट करें। गवर्नमेंट ने कैपको, और नहीं सर नहीं, कैपको चलाया है, और ये सबसे अहम चीज है। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है आपके पास। आप एनर्जी पॉलिसी लेके आए, अदरवाइज आपके मुल्क में आने वाले वक्त में और प्रॉब्लम्स आनी है। आपकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, देयर इज नो डिसीजंस। जो मैनेजमेंट है वो, हमें इशू ये है कि जी हम इन टाइम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ये जो मैंने प्रपोजल दी है ना, ये वाहद हल है आपके पास। एनर्जी सेक्टर के अंदर से आप जनरेट करें पैसा और एनर्जी सेक्टर में लगा के आप आवाम के लिए आसानियां पैदा करें। सर ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल 13 बिलियन दुबई में लगाए तो पाकिस्तानियों ने ना, तो आप उनको इधर अच्छा रिटर्न दे दें, उनको अपनी कैपिटल मार्केट्स में अट्रैक्ट करें, उनको अच्छा डिविडेंड दें, डॉलर में दें, डॉलर में दें। पहले भी ओपन ही है सबके लिए, आ जाएं। नहीं, डॉलर में देंगे ना आप तो इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी रहेगा उसमें। जुल्फकार भाई, जब डॉलर के अंदर आप देंगे ना शेयर, तो इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी रहेगा, आपका जो इन्वेस्टर है वो भी सेफ रहेगा। चौधरी साहब, डॉलर में देके तो फंसे हुए हम। ओ सर नहीं, ये तो सर वो पॉलिसी फ्लॉड है, सर पॉलिसी फ्लॉड है, वो तो पॉलिसी सारा सिस्टम गलत है। आज आपने देखे ना 7.5 बिलियन तो आपका सिर्फ इंटरेस्ट सारा IMF से फंडिंग है, बाकी तो सारा आपने ये सारे जो इशू किए हैं उसके ऊपर ही है। तो आप 7.54 बिलियन के ऊपर आप चीखे मार रहे हैं, तो आप क्या है, पीनट है 7.54 बिलियन। अगर सही पॉलिसी आ जाए तो मैं समझता हूँ 2 साल में आप ये 7.54 बिलियन दे के IMF से जान छुड़ा सकते हैं। अभी तो डिफॉल्ट बचाना ना, अभी IMF से डिफॉल्ट नहीं बच सकता जब आप सही पॉलिसी, सही डिसीजन नहीं लेंगे। बंद करें उनको। बिल्कुल सही, बड़ी अच्छी बात की है उन्होंने। अब इसमें बदकिस्मती देखें कि जी आज जितनी पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ऑटो के अंदर, कारों के अंदर, वो डिलीशन के ऊपर आज तक 40 साल में इम्प्लीमेंटेशन, उन्होंने वादे बड़े किए हैं। वो 10 साल में डिलीशन प्रोग्राम पे आना था। ये बदकिस्मती ऐसी है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है लॉ के अंदर। हमने सवाए गाड़ियों के 200% टैक्स है, बाकी सब पे 40% से ऊपर किसी चीज के ऊपर टैक्स नहीं है। आज से 20-25 साल पहले 100% टैक्स से कम चीजें नहीं थी, तो मैन्युफैक्चरिंग थी पाकिस्तान के अंदर, इंडस्ट्री थी, सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ थी, जॉब थी। अब पिछले 5 साल में आपके तो 3-4 करोड़ लोग तो बेरोजगार हो गए। असल में आप की ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी बन गई हुई है आपकी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से, आप और हट गए। आपका ख्याल है पूरा जोर मैन्युफैक्चरिंग पे, बजट पे फोकस होना चाहिए। सर आप मुल्क के अंदर ऐसे हालात पैदा करें, आप ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी से इसको मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लेके आए, आपकी 25 करोड़ आबादी को रोजगार मिल रहा है, सिर्फ 7 करोड़ लोग कमा रहे हैं, 25 करोड़ खा रहे हैं। जी एक है पाइड, आपने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, उन्होंने उनके शायद कारदार साहब जो साबिक गवर्नर स्टेट बैंक, उन्होंने कल मुझे एक अपना डॉक्यूमेंट भेजा, एक पॉलिसी भेजी, टैक्स पॉलिसी उन्होंने कहा हमने बुलाई है। वो कहते हैं कि आप जो इनकम टैक्स है उसमें कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो उसको 35 से कम करके उसकी मैक्सिमम जो लिमिट है वो 25 कर दें। और इस तरह कस्टम टैरिफ में वो कहते हैं कि जो इंपोर्ट्स पे रेगुलेटरी ड्यूटी है, एडिशनल टैक्स है, विदहोल्डिंग टैक्स है, इसको ख़त्म कर दें। GST, FED, विदहोल्डिंग टैक्स और जो ये 40% ऑफ द टोटल इम्पोर्ट स्टेज पे आप वसूल करते हैं, दुनिया में 5% होता है, तो वो कहते हैं ये इसको भी उड़ा दें। GST के बारे में उनकी प्रपोजल है, मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ, यू आर द एक्सपर्ट्स, कि क्या ये काबिल अमल है। वो कह रहे हैं ना कॉर्पोरेट टैक्स को आप 35% कर दें और पर्सनल नॉन कॉर्पोरेट टैक्स जो है उसको मैक्सिमम 23% कर दें और यकसा रेट लगा दें सब पे। उसके बाद फिर वो कहते हैं GST में वो कहते हैं कि आप इसको 10% तक ले आए नीचे, तो 10% तक GST, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स 25%, कस्टम टैरिफ जो है वो उसको कहते हैं कि वो सारा आप रेगुलेट करके
जो है वो रेगुलेटरी ड्यूटी विद होल्डिंग टैक्सेस के ऊपर ख़त्म कर दें, मशीनरी खाम माल पे बचाएं, इंटरमीडिएट गुड्स पे बचाएं और जीरो रेटेड तमाम के मशीनरी पे तो ऑलरेडी जीरो रेटेड है। टैरिफ के ऊपर लाहौर चैम्बर ने एक बड़ी कंप्रीहेंसिव पॉलिसी दी है कि हमने जो स्लैब्स हैं हमने उसको कम करें और सिंगल स्लैब पे लेके आएँ, और रेट्स भी हमने प्रपोज किए एक चीज़ नहीं, टैरिफ कस्टम टैरिफ की बात हमने की। हमने कहा जी जो स्लैब्स आपने एडिशनल ये वो 4-5 स्लैब्स हैं, इसको कम करके 1 या मैक्सिमम 2 स्लैब्स पे ले आए, और ड्यूटी हमने बड़ी कंप्रीहेंसिव हमने एक हेड के ऊपर प्रपोज किया है, सारी पॉलिसी हमने मिनिस्ट्री को भेजी है। नहीं उसमें आपकी क्या है, एक वन लाइनर क्या है आपकी? सर हमारा वन लाइनर ये है कि जी उसमें जो ड्यूटी है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो, लेकिन स्लैब्स खत्म करके आप सबको मर्ज कर दें, और अगर आपने टोटल ड्यूटी 9% ले रहे हैं तो आप 7% पे लें, लेकिन एक स्लैब पे लेके एक स्लैब पे ले लें, किसी पे 2-3 भी है तो उसको भी आप ऊपर ले स्लैब्स खत्म करें, स्लैब्स खत्म कर दें। और हमने बड़ी कंप्रीहेंसिव रेट रखा है कि जी बहुत ज्यादा कम नहीं किया। कितना परसेंट? तकरीबन एवरेज जो गवर्नमेंट ले रही है उससे हमने 2-2.5% कम किया है। ओके। अच्छा, दूसरा जो है ये जो इस वक्त 40 किस्म के टैक्सेस हम दे रहे हैं, सबसे बड़ी चीज ये है कि जी आप ताजा टैक्स दे देंगे, जैसा मैं उधर आता हूँ आपकी सर आप इंपोर्ट के ऊपर आप सर सबसे पहली पॉलिसी ये बनाएं, सबसे पहली पॉलिसी ये बनाएं कि जितनी आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर करें और ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी से मुल्क को निकालें, इंपोर्ट के ऊपर आप ड्यूटीज बढ़ा दें। अच्छा ये टैक्स वाली बात है, इंपोर्ट पे ड्यूटी बढ़ जाएगी। आप चैम्बर की नुमाइंदगी कर रहे हैं ना, बस के टर्नओवर टैक्स देते हैं वो नहीं होना चाहिए। देखें जो टैक्सेस इस तरह नाजायज़ लगाए जा रहे हैं ना कि एक बंदा जो टैक्स नेट में है उसके ऊपर ही बर्डन डाला जा रहा है, वो 60% तक स्लैब अब ले जाएंगे, वो गलत है। आप टैक्स को इस लेवल पे लेके आए कि जी वो बियर भी कर सके और बाकी लोग भी उसके अंदर आ जाएं। ताजर जो है वो हमेशा से, मैं 40 साल से सुनता आ रहा हूँ, 30 साल से उनसे, कि आसान बना दे पॉलिसी और हमारी मतलब की बना दे। वो मतलब की ना पॉलिसी बन रही, ना आसान बन रही, ना वो दे रहे हैं। सर सिंगल पेपर आप उर्दू और इंग्लिश ऑप्शन के ऊपर दे दें, सारे लोग रिटर्न फाइल करें, सिंगल पेपर पे लेके आए आप। सबसे पहली तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि टैक्स की स्लैब्स 40 किस्म के टैक्स हैं, उसको कम करें, स्लैब्स कम करें। आप सिर्फ बिल के अंदर देख लें 19 किस्म के टैक्स आपको मिल जाएंगे। नहीं वो टैक्स देखे, वो जो इंडायरेक्ट टैक्सेशन है वो तो और है ना आपके बात, और इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स में आपका होलसेलर और रिटेलर दोनों नहीं है, दोनों नहीं दे रहे, और 26% उनका शेयर है इकॉनमी में, 6% टैक्स है सारा। सर दे रहे हैं, नहीं ये बात नहीं है, चूंकि जो रिटेलर है बीच में वो अगर टैक्स नेट में है तो वो टैक्स दे रहा है, वो ऑटोमेटिकली एट सोर्स रिडक्शन हो जाती है। 90% तो आप एट सोर्स रिडक्शन ले लेते हैं। अगर सर एट सोर्स रिडक्शन 90% अगर कोई आप चार्जर के किसी की इनकम जो है वो 6 लाख भी नहीं है। और जो आप बता रहे हैं ना अभी सेल टैक्स की, तो 1% बढ़ाना चाह रहे थे, 19% पे लेके जाना चाह रहे थे, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि इसको सिंगल डिजिट पे लेके आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो शायद 18 पे रिटेन रह रहा है, 1% बढ़ नहीं रहा। लगता मुश्किल हो अपने खर्चे कम करें। मेरे ख्याल में हमारे टाइम का प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। आखिरी बात मैं करूंगा कि गवर्नमेंट अगर इंटेंशनली पॉलिसीज बना के इम्प्लीमेंटेशन, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए और इम्प्लीमेंटेशन करे तो हम एक बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। हम 76 साल की लकीर पीटने की बजाय आज भी अगर इरादा कर लें कि हमने एक प्रॉपर पॉलिसीज बनानी है और उसकी एक लॉन्ग टर्म इम्प्लीमेंटेशन करनी है, सो दैट शुड बी द राइट वे टू गेट द कंट्री ऑन द ट्रैक।